ओम नमः शिवाय। जय मां का। दोस्तों, भगवान शिव की पूजा करते समय शिवलिंग पर भूलकर भी ये 6 चीज़ें अर्पित नहीं करनी चाहिए। इन चीज़ों को अर्पित करने से भगवान शिव होते हैं नाराज और पूजा का नहीं मिलता है हमको फल। तो दोस्तों, जानते हैं आज के इस वीडियो में कि शिवलिंग पर किन चीज़ों को अर्पित करना मना किया जाता है। देवों के देव महादेव को सोमवार का दिन हो, सावन का महीना हो, त्रयोदशी हो, प्रदोष व्रत आप रखते हैं, चाहे आप मासिक शिवरात्रि का व्रत रखते हैं, इन दिनों हम भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग की आराधना करते हैं और शिवलिंग पर हम कुछ ना कुछ चीज़ें अर्पित करते हैं ताकि हम भगवान शिव को प्रसन्न कर सकें। लेकिन दोस्तों, भगवान शिव को आप मात्र 1 लोटा जल से प्रसन्न कर सकते हैं। धतूरा अर्पित कीजिए, शहद अर्पित कीजिए, भांग अर्पित कीजिए, चंदन अर्पित कीजिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो शिव पुराण में शिवलिंग पर अर्पित करने को मना किया जाता है। ये चीज़ें हमें भूल कर भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। कई मांगलिक कार्यों में, शुभ कार्यों में हम हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि शिव जी की पूजा में हल्दी का इस्तेमाल भूलकर भी ना करें। कुछ महिलाएं हल्दी से शिवलिंग का तिलक करती हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि शिवलिंग जो होते हैं वो पुरुष का प्रतीक माना जाता है और हल्दी को सौंदर्य का प्रधान माना जाता है। और हल्दी का संबंध भगवान विष्णु से भी होता है, उनके सौभाग्य से होता है। इसीलिए कहते हैं कि शिव जी को कभी भी हल्दी नहीं अर्पित की जाती। भगवान शिव को यदि आप हल्दी अर्पित करते हैं तो ऐसा करने से आपका चंद्रमा कमजोर होता है। दूसरी चीज़ आती है सिंदूर। सिंदूर महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए अपनी मांग में भरती हैं और ये भगवान शिव को हम कभी कभी अर्पित कर देते हैं। बहुत सी महिलाएं जाने अनजाने शिवलिंग पर सिंदूर से तिलक अर्पित करती हैं, लेकिन शिव पुराण कहता है कि महादेव जो होते हैं वो विनाशक के प्रतीक होते हैं और यही कारण है कि सिंदूर या कुमकुम भगवान शिव की पूजा में अर्पित नहीं किया जाता। शिवलिंग को जब भी आप तिलक करें तो हमेशा चंदन से तिलक कीजिए। कुछ लोग शिवलिंग को तुलसी के गमले में रखते हैं, तुलसी अर्पित करते हैं, लेकिन दोस्तों, तुलसी का प्रयोग हम भगवान विष्णु की पूजा में तो कर सकते हैं, लेकिन शिव जी की पूजा में तुलसी का उपयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा बेलपत्र अर्पित किया जाता है। सावन का महीना हो या शिव जी की कोई सी भी पूजा हो, सोमवार का दिन हो, कभी भी तुलसी के पत्ते शिवलिंग पर अर्पित ना करें, क्योंकि तुलसी के पति जो थे असुंदर जालंधर थे और उनका वध जो था भगवान शिव ने किया था, जिससे क्रोधित होकर माता तुलसी ने भगवान शिव को अपने दिव्य गुणों वाले पत्ते से वंचित कर दिया था। और यही कारण है कि उस दिन से शिवलिंग पर तुलसी अर्पित नहीं की जाती। लाल फूल या केतकी के फूल भगवान शिव की पूजा में भूलकर भी अर्पित ना करें। एक कथा के अनुसार कहा जाता है, झूठ बोलने वालों पर भगवान शिव ने केतकी के फूल को श्राप दिया था और शिवलिंग की पूजा में कभी भी केतकी का फूल अर्पित नहीं किया जाता या लाल रंग का फूल शिवलिंग पर अर्पित ना करें। भगवान शिव पर आप पीला फूल या सफ़ेद रंग के फूल अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा नारियल जो होता है माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, लेकिन शिव जी का अभिषेक आपको नारियल के जल से भूलकर भी नहीं अर्पित करना चाहिए। शिवलिंग पर चढ़ाई जाने वाली चीज़ों को, ये जो चीज़ें होती हैं, सिंदूर है, हल्दी है, नारियल है, तो इन चीज़ों को शिवलिंग पर चढ़ाना अर्पित मना किया जाता है। शिवलिंग पर आप नारियल चढ़ाने की भी मनाही होती है, नारियल भी आपको शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। कुछ लोग शंख से जल अर्पित करते हैं, शंख से आप विष्णु की पूजा कर सकते हैं, उन पर जल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग पर कभी भी शंख से जल अर्पित नहीं किया जाता। भगवान शिव या महादेव को आप कभी भी शंख से जल अर्पित ना करें। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो भगवान शिव को मात्र 1 लोटा जल से भी आप प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन जब आप जल अर्पित करते हैं तो पतली पतली धार बनाकर और हमेशा बैठ करके शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिए। और जल अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते रहिए। ये मंत्र आपका टूटना नहीं चाहिए जब तक आप शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं। यही शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही तरीका होता है। शिवलिंग पर जब भी जल चढ़ाएं तो हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके जल अर्पित करना चाहिए। सबसे पहले जल शिवलिंग के जो गणेश का स्थान होता है शिवलिंग में, वहाँ पर जल अर्पित किया जाता है। दूसरा जल आप भगवान कार्तिकेय को अर्पित करें, फिर अशोक सुंदरी को, फिर माता पार्वती का हस्तकमल होता है और इसके बाद शिवलिंग के सबसे ऊपर जल अर्पित किया जाता है। और कुछ मंदिरों में जहाँ जलहरी टंगी होती है, शिवलिंग के ऊपर देखा होगा कलश होता है, वहाँ पर जल अर्पित करना चाहिए। इस तरीके से शिवलिंग पर जल अर्पित किया जाता है। कभी भी जाकर सीधे शिवलिंग पर जल अर्पित ना करें। वीडियो अगर पसंद आई तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर जरूर करते चलिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।